देश में कोरोना के दूसरे लहर का कहर जारी है। दूसरी लहर में पहली बार वीकली मामलों में कमी आई है। बीते 7 दिनों में कोरोना के 23.2 लाख नए केस पूरे देश में मिले हैं। यह पिछले 3 हफ्तों में सबसे कम है। हालांकि मौतों ने चिंता बढ़ाई है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 19,003 कोरोना मरीज मिले हैं और 147 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं नारदा कांड में सीबीआई के एक्शन के बाद आज पश्चिम बंगाल की राजनीति फिर से एक बार गर्मा गई। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी है। सीबीआई ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था। हालांकि आज ही न्यायमूर्ति अनुपम मुखर्जी के नेतृत्व वाली विशेष सीबीआई अदालत ने चारों गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दे दी। इसमें ममता के 2 मंत्री और 1 विधायक शामिल हैं। ममता सरकार में पूर्व मंत्री रहे शोभन चटर्जी को भी जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि नारदा स्टिंग मामले में सोमवार को लिए गए सीबीआई के एक्शन के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई। मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात इस कदर बेकाबू हुए कि यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची और गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही चेतावनी दी कि सीबीआई को उन्हें भी गिरफ्तार करना होगा। देखते ही देखते सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगना शुरू हो गया था। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। ममता सीबीआई दफ्तर में करीब 6 घंटे तक रही थी। इधर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई पत्थरबाजी के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी की जा रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। इस मामले को जल्द निपटाने की अपील की। वहीं तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा की ओर से ये बदले की कार्रवाई की जा रही है। केंद्र के इशारे पर एजेंसी टीएमसी के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो अदालत के आदेश पर ही लिया जा रहा है। ऐसे में इसमें बदले की कार्रवाई नहीं है। बता दें कि 2016 में सामने आए नारदा स्टिंग के मामले में बीते दिनों ही राज्यपाल से जांच करने की इजाज़त मिली थी। इसी केस में सीबीआई ने सोमवार को टीएमसी के नेताओं के घर पर छापेमारी भी की थी और उन्हें अपने साथ दफ्तर ले आई थी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा सांसद दिलीप घोष ने शिकायत दर्ज कराई है। ममता बनर्जी के खिलाफ मेदिनीपुर के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ममता बनर्जी पर राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। दिलीप घोष ने दावा किया कि ममता ने चेतावनी दी थी कि अगर केंद्रीय बल चले गए तो खेल खेला जाएगा और 2 मई के बाद से राज्य में हिंसा का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर लूटपाट, रेप और हत्या का आरोप लगाया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे आरोप लगाया कि ममता ने केंद्रीय बलों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी। उन्हें जनसभा में जाते और लाठी, हत्या और कुल्हाड़ी से बलों पर हमला करने का संदेश देते हुए भी सुना गया था। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर के डॉक्टरों से कोविड-19 पर उनके सुझावों और अनुभवों के बारे में जाना। समाचार एजेंसी के मुताबिक पीएम मोदी ने कोविड केयर में लगे डॉक्टरों के समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के डॉक्टर मौजूद थे। डॉक्टरों ने इस खतरनाक महामारी से निपटने के दौरान के अपने अनुभवों को साझा किया और अपनी ओर से सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार कोरोना संकट के बीच मेडिकल आवश्यकताओं को देखते हुए एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। देश को अब हालांकि कोरोना के मामले में कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि कई राज्यों में सख्त पाबंदियों के चलते लगातार नए केस में कमी आती हुई दिख रही है। डीआरडीओ की एंटी कोरोना ड्रग 2DG को सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज कर दिया गया। अब इन्हें मरीजों को दिया जा सकता है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। ये दवा एक पाउडर के रूप में है। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। एंटी कोविड दवा पर डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया कि अभी सप्ताह में 10,000 के आसपास कुल उत्पादन होगा। आज एम्स, AFMS और डीआरडीओ अस्पतालों में दे रहे हैं। बाकी राज्यों को अगले चरण में देंगे। अभी थोड़ी देरी है। जून के पहले हफ्ते से सभी जगहों पर 2DG दवा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। शरीर का इम्यून सिस्टम काम करेगा और मरीज जल्दी ठीक होगा। इसे मरीज के वजन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कम से कम 5 से 7 दिन सुबह शाम 2 डोज लेनी है। इस दवा को डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 2DG दवा के 5.85 ग्राम के पाउच तैयार किए गए हैं। इसके एक पाउच सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दिए गए। इसके रिजल्ट अच्छे रहे। जिन मरीजों को दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इसी आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी अस्पताल को मंजूरी दी है।